बेटा आपके सामने डायग्राम बना हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है ना। ये एंथर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा। 2 नंबर का 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हम लोग आज अच्छे से भली भांति समझेंगे। ठीक है ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में इस चैप्टर टॉपिक को पूछा गया है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एंथर के बारे में जानेंगे बेटा। ठीक है ना। बहुत ही इजी है। आपके सामने एक एंथर बना हुआ है और एंथर को मैंने 2 भागों में डिवाइड करके दिखाया है कि एक आपके सामने ऐसा एंथर है, ठीक है ना, एक आपके सामने बिल्कुल एंथर ऐसा बना हुआ है। दूसरा एंथर देख पा रहे हैं कि हमने एंथर को काट के दिखा दिया गया है। ठीक है ना। ऐसे काट के दिखाया गया है ताकि उसके अंदर जो लघु बीजाणु धानियां है ना बेटा, वो आपको दिखाई सके और उसके अंदर भरे हुए जो पॉलन ग्रेन है, जो पराग कण है, वो आसानी से दिखाई देखें। ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पॉलन ग्रेन करेंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है ना। पराग कण। फिर से देखो बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आपके सामने एंथर बना हुआ बेटा, ये फ्लावर का ही पार्ट है। इसको बोल सकते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, पुष्प का नर जननांग। ठीक है ना, एक प्रकार का है। एंथर दिख रहा है आपके सामने बेटा, ये 2 एंथर बने हैं आपके सामने। एक एंथर को मैंने काटा नहीं है, दूसरे एंथर को मैंने काट के दिखाया गया बेटा। जो एंथर कटा है उसमें आपको दिख रहा होगा पॉलन ग्रेन। बहुत इजी है, सिंपल बनाना है डायग्राम आपको ऐसे करके। ठीक है ना। तो इस पूरे संपूर्ण भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन। कैसे डिफाइन करोगे बेटा, तो सिंपल सा बताना है। क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पराग कोश की संरचना या स्टामेन की संरचना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बताना है। पराग कोश की संरचना प्रायः दिख रही है आपको, कैसा दिख रहा है, ये पुष्प का, क्या बताना है बेटा, ये पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है बेटा, ये पुष्प का नर भाग होता है और इसका ऊपरी भाग फूला हुआ होता है। कैसा बेटा, फूला हुआ है। आप ये देख रहे हो, संपूर्ण भागों को हमने क्या बोला है, स्टामिन। तो क्या बोलते हैं, स्टामिन। ठीक है ना। एंथर का संपूर्ण जो भाग है बेटा, वो स्टामिन कहलाता है। शुरुआत कहां से करना है, शुरुआत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर में क्या बताना है बेटा, कि ये पुष्प का कौन सा भाग होता है, ये पुष्प का नर भाग होता है। बेटा क्या बताओगे, यह पुष्प का नर भाग होता है। किसका, पुष्प का ये नर भाग होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ये पुष्प का नर भाग होता है। आराम से समझना। आगे क्या बताओगे, इसका ऊपरी भाग फूला हुआ होता है। क्या बेटा, इसका ऊपरी भाग कैसा है, फूला हुआ होता है और फूले हुए भागों को हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, लाइन से लोगे। फूले हुए भागों को एंथर कहते हैं। सिंपल है बेटा, फूले हुए भागों को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। जब एंथर की अनुप्रस्थ काट को काट करके देखते हैं, एंथर की अनुप्रस्थ काट को काट करके देखते हैं, तो बेटा उसके अंतर्गत 1, 2 और 3 और ये 4 हमें लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती है। ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये 4 प्रकार की लघु बीजाणु धानी दिखाई देती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, प्रत्येक लघु बीजाणु धाने के अंदर क्या भरा हुआ होता है, अनेक छोटे छोटे बेटा कण भरे होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धाने के अंदर छोटे क्या भरे होते हैं बेटा, अनेक कण भरे होते हैं और इन कणों को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। कॉपी पे नोट बनाते चलो। आगे क्या बताना है, जो पराग कण है बेटा, जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी, ठीक है ना, जब आवश्यकता से अधिक हो जाएगी पराग कणों की संख्या इस एंथर के अंदर, तो क्या करेगा, ये भित्ति पर दबाव डालेगा। भित्ति पर दबाव डालेगा। जब भित्ति पर दबाव डालेगा तो इसमें भरा हुआ जो बेटा क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा, जो पराग कण होगा, वो क्या करेगा, भित्ति को फाड़ कर, डिस्ट्रॉय करके क्या करेगा, बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, एटमॉस्फेयर बाहर आ जाएगा। अच्छा, बाहर क्यों आएगा भैया,
ठीक है ना। बाहर क्यों आएगा, बाहर का काम है पॉलिनेशन, क्या करेगा बेटा, पॉलिनेशन, इंग्लिश मीडियम, पॉलिनेशन बेटा परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक, फिर से देख लो, एक बार और देख लो। ठीक बेटा, ये पुष्प का नर भाग होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, द मेल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावर, ये पुष्प का नर भाग होता है। इसे बेटा क्या कहते हो, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्टामेन कहते हैं। और इसका ऊपरी भाग क्या होता है बेटा, फूला हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग कैसा है बेटा, फूला हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंथर में क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है। परागकोश के अंदर चार क्या पाई जाती बेटा, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। सिंपल है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या भरे हैं, अनगिनत क्या भरे हैं, पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। जब इन पराग कणों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो भित्ति को फाड़कर, कहा, भित्ति को फाड़कर कहा बेटा, एटमॉस्फेयर में बाहर आते हैं और क्या करते हैं, पॉलिनेशन यानी परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंपल है बिल्कुल बेटा। दूसरी बात, प्रत्येक जो एंथर होता है या स्टामेन होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा होता है। प्रत्येक जो एंथर होता है वो उसका मध्य जो भाग होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है। ये लाइन उसमें बढ़ा सकते हो आप। उसके बाद प्रत्येक एंथर का निचला जो भाग होता है, प्रत्येक एंथर का निचला वाला जो बेटा भाग होता है वो पतले तंतु के समान दिखाई देता है। प्रत्येक एंथर का निचला वाला जो भाग होता है वो तंतु के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हो भैया, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। भाई पुष्प में देखा था ना, बहुत ढेर सारे पुंके ऐसे दिख रहे थे। आपके सामने देखिए एक पुष्प बना हुआ है, ये पुष्प है, और इस पुष्प में आपको क्या दिख रहा है, ढेर सारे तंतु दिख रहे हैं, फिलामेंट दिख रहे हैं। ये फिलामेंट दिख रहा है। आज उसी हमने एक फिलामेंट को, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को निकालकर आपके सामने रखे हैं। ठीक है ना, उसी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको कॉपी पे नोट करना है। ठीक बेटा।